हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे भारत माता कविता के बारे में। बच्चों, यह है हमारा भारत देश और यह है भारत माता। बच्चों, क्या आपको पता है भारत को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अपने देश को माँ की तरह मानते हैं। हम सब भारत देश में रह रहे हैं और जो धरती है वहाँ हमारी माता के सम्मान है, क्योंकि उसने हम सभी को अपने ऊपर रखा हुआ है और हम सभी को बहुत बहुत झेल रही है। इसी वजह से धरती को एक माँ के समान माना जाता है। जैसे हम अपनी माँ के आंचल में बहुत सुकून से रहते हैं, वही यहाँ धरती हमको अपने ऊपर रख रही है, हमें रहने का एक साधन दे रही है। इसीलिए धरती को माता कहा जाता है। तो हमें अपनी भारत माता की उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही सम्मान करना चाहिए जितनी अपनी खुद की माँ का सम्मान करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए, भारत माता इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी ने भारत माता कविता को रचा है। तो इनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंदकी नामक स्थान पर हुआ है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। पाठ 8, भारत माता। भारत माता कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम इस कविता को एक बार जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए भारत देश की महानता का गुणगान किया है। ओके बच्चों, तो चलिए पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ा नित सिंधु झूमता है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों से। वहाँ पुण्य भूमि मेरी, वहाँ स्वर्ण भूमि मेरी, वहाँ जन्म भूमि मेरी, वहाँ मातृभूमि मेरी। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द ज्ञान दिया गया है, चलिए उसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। हिमालय मतलब कि पर्वत का नाम हिमालयस। चरण पैर फुट। तले मतलब कि नीचे अंडर। नित हमेशा ऑलवेज। अनेक बहुत सारे मनी। पुण्य पवित्र होली। मातृभूमि मतलब कि जिस भूमि पर जन्म लिया है वही मातृभूमि मदरलैंड। ओके, तो चलिए अब हम इसका सरल अर्थ जान लेते हैं। तो ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। बच्चों, भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि भारत देश की उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत जो है, वहाँ हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है वहाँ आकाश को चूमता है। वो ऐसा लग रहा है कि वो आकाश को छूना चाह रहा है, कह के कवि यहाँ पे बता रहे हैं। नीचे चरण तले पड़ा नित सिंधु झूमता है। सिंधु मतलब कि समुद्र, चरण मतलब कि पैर, तले नीचे, नीचे चरण तले पड़ा नित सिंधु झूमता है। भारत की दक्षिण दिशा में हिंदू महासागर है। वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत के चरणों की प्रतिदिन वह धोते हुए खुशी व्यक्त कर रहा है। सिंधु महासागर जो है भारत देश के चरणों को प्रतिदिन धोते हुए खुशी व्यक्त कर रहा है, ऐसा लग रहा है, कहे के कवि भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से, मतलब कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ बताया है कि भारत में ऐसी कई पहाड़ियां मतलब कि हिल्स हैं
वहां से बहुत सारे झरने लगातार बहते रहते हैं। भारत देश में बहुत सारे पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों से झरने लगातार इस तरह से झरते रहते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों से। चिड़िया, झाड़ियों मतलब कि बुशेस, चिड़िया हमेशा झाड़ियों से चहक रही है। चहक मतलब कि कलरवा, जैसे ची 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 करके मीठी आवाज से आवाज निकालती है ना, इसी चहक से कवि का मन झूम जाता है। तो कवि कहते हैं चिड़िया झाड़ियों से चहक रही है, तो वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। मतलब कि जो भारत देश की भूमि जो है वह पुण्य भूमि मेरी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसी भूमि में बहुत सारे महान पुरुषों का, जैसे कि राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ है, तो कवि ने इस भूमि को पुण्य भूमि कहा है। वह स्वर्ण भूमि मेरी। क्यों कहा है स्वर्ण भूमि? क्योंकि यहाँ की धरती बहुत उपजाऊ है, जिसमें फसलें होती है। यहाँ अनाज के रूप में सोना उगलती है, तो इसीलिए यहाँ स्वर्ण भूमि मेरी कह के कवि कह रहे हैं। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि को गर्व है कि भारत देश उनकी जन्मभूमि है और वही उसकी मातृभूमि है। कवि को गर्व है कि उनका जन्म भारत के देश में हुआ है और यहाँ उनकी मातृभूमि, यही उनका पालन पोषण हुआ है, तो यही भूमि उनकी मातृभूमि, मदरलैंड, मातृभूमि है। अतः हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए और हमारे देश की रक्षा करना चाहिए, यही हमारा धर्म है और कर्तव्य है, कह के कवि इस तरह से इस कविता के द्वारा हमें संदेश दे रहे हैं बच्चों। ओके, तो ये था इसका सरल अर्थ। तो अब हम दोबारा इसको एक बार दोहरा लेते हैं। मतलब कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि भारत का मुकुट कहा जाने वाला हिमालय ऐसा लगता है जैसे वहां आकाश को छूना चाह रहा है। लहराता सागर ऐसा लगता है जैसे भारत माता की चरणों को धोते हुए खुशी व्यक्त कर रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ बताया है कि भारत में ऐसी कई पहाड़ियां हैं जिनके पीछे झरने लगातार बहते रहते हैं और यहाँ की चिड़िया, मतलब कि चिड़ियों में, यहाँ की झाड़ियों में चिड़िया कलरवा करती रहती है। कवि कहते हैं कि सोना जैसा बहुमूल्य रत्नों से संपन्न हमारी यहाँ मातृभूमि हमारे लिए जन्मभूमि भी है और मातृभूमि भी है। तो हमें अपने देश की सेवा करना होगा और हमारे देश की रक्षा भी करना होगा, यही हमारा कर्तव्य है बच्चों। ओके, आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से यह कविता समझ में आ गया होगा। ओके, बाय, टेक केयर बच्चों।